हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप. b वेक्टर इज b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप. c वेक्टर इज c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप. be three non-zero vectors such that c vector is a unit vector perpendicular to both a vector and b vector. If the angle between a vector and b vector is pi by 6, then determinant of a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ऑप्शन इज 0, बी ऑप्शन इज 1, सी ऑप्शन इज 1/4 टाइम्स a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर. ऑप्शन डी इज 3/4 टाइम्स a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर इंटू c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे की कंसेप्ट, एंड की कंसेप्ट इज इफ a vector is given as a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap. b vector is given as b1 i cap plus b2 j cap plus b3 k cap. c vector is given as c1 i cap plus c2 j cap plus c3 k cap. Then box product of a vector, b vector, c vector, which is equal to magnitude of a vector cross with b vector dot product with c vector, and it is equal to determinant of a1 b1 c1 a2 b2 c2 and last is a3 b3 and c3. इस तरीके से हम लिख सकते हैं. अब अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को s एज्यूम कर लूं, इसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया, s एज्यूम कर लिया, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, s का स्क्वायर पूछ रहा है, राइट. तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली s स्क्वायर निकालना है, कितना होगा. अब s जो है वो इस क्वांटिटी के इक्वल है, ये मैं बोल सकता हूं. सो s इज मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्रॉस विद b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद c वेक्टर. अब अगर मैं a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर को एक सिंगल वेक्टर एज्यूम करता हूं, तो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर इंटू कॉस ऑफ अल्फा. यहां पे अल्फा क्या होगा, अल्फा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर एंड c वेक्टर. अब ये एंगल हम निकाल सकते हैं बिकॉज हमें इंफॉर्मेशन गिवन है c वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b. अगर कोई वेक्टर a वेक्टर और b वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होता है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि वो पैरेलल होता है a क्रॉस b के. तो हमें क्या गिवन है कि c वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b मींस इट इज पैरेलल टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. इसका मतलब क्या, अगर वो पैरेलल है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा. मींस अल्फा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर एंड c वेक्टर, ये कितना होगा, 0 हो जाएगा. अब हमें पता होना चाहिए कि cos ऑफ 0 1 होता है, तो cos ऑफ अल्फा कितना आ जाएगा, 1. हमें एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि c वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर कितना होगा, वो भी 1 हो जाएगा. सो मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर इज 1 एंड cos ऑफ अल्फा इज आल्सो 1. तो यहां पे ये जो प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर इंटू cos अल्फा, ये 1 हो जाएगा. तो s सिंपली क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. सो s इज मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. अब यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर
इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन ऑफ बीटा। अब बीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, और ये हमें गिवन है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज π/6। तो यहां से क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन ऑफ π/6। अब साइन π/6 होता है 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब यहां से अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो एस स्क्वायर क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर इज 1/4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। अब हमें ए वेक्टर क्या गिवन था, ए वेक्टर इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर क्या होगा, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, सो a1 स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा। इन द सिमिलर वे मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। तो एस स्क्वायर क्या आ गया, एस स्क्वायर इज 1/4 टाइम्स, एस स्क्वायर इज 1/4 टाइम्स a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। ये मेरे पास एस स्क्वायर आ गया, और क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, हमें एस स्क्वायर ही निकालना था। कौन सी ऑप्शन मैच कर जाएगी, ऑप्शन सी इज माय फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।